Hello students, now today we discuss the second derivative of the function. Now the question is y equal to, if y equal to sine inverse x whole square, so prove that one minus x square d2y upon dx square minus x dy by dx equal to 2. The question is y equal to sine inverse x whole square. Now we differentiate the given function with respect to x. Differentiate with respect to x. dy by dx to sine inverse x or dy by dx upon sine inverse x under root 1 minus x square. देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर टू साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 upon under root 1 minus x square. Now cross multiply and 1 minus x square dy by dx is equal to 2 sine inverse x. Squaring both sides, we get 1 minus x square 1 minus x square dy by dx whole square equal to 4 sine inverse x whole square. Clear है? Now put the value of sine inverse x whole square equal to 4y and differentiate it again with respect to x. Differentiate with respect to x again, that 1 minus x square 2 dy by dx into d2y upon dx square plus dy by dx whole square
into minus 2x equal to 4 dy by dx. Now both side dy by dx as a common and cancelled out. दोनों तरफ से dy by dx को कॉमन करेंगे और उसे कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 को भी कैंसिल कर लेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx इक्वल टू 2। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपका क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है 2 साइन इनवर्स x होगा और फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से ये डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को देखो हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर की जो वैल्यू क्या है y है, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको इसके दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट समाप्त हो गया। ये dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया और साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इसको लिखिए 4y। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लिए। डिफरेंशिएट करने के बाद ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की सहायता से इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से 2 dy बाई dx, यहाँ से 2 dy बाई dx और यहाँ से 2 dy बाई dx कॉमन कर लिया और कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ये x बचा dy बाई dx, एक dy बाई dx बचा और यहाँ से केवल 2 बचा। ये जो बचा और ये हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. If x minus
ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और सम सी greater than 0, prove that one plus dy by dx whole square power 3 by 2 upon d2y upon dx square is a constant independent of A and B, constant and it is independent of A and B. क्लियर है? नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x to x minus a into 1 plus 2 y minus b into dy by dx equal to 0. X minus a plus y minus b y1 equal to 0. X minus a plus y1 equal to 0. This is the second, that is first. Clear? Now again differentiate with respect to x 1 plus y minus b y2 plus y1 into y1 equal to 0. And y minus b equal to minus 1 plus y1 square upon y2. If put the value of y minus b into y minus b की वैल्यू 2 में पुट कर दिया जाए, पुट y minus b in 2 y minus b की वैल्यू को दूसरे में पुट कर दिया जाए। जरा एक बार ध्यान से फिर से देख लो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ए आया इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1, y माइनस बी का 2y माइनस बी इंटू y का dy बाई dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर दिया, x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy बाई dx को हमने y1 लिख दिया। एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन
इससे डिफ्रेंशिएट होकर के ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू आ गई ये -1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन y2। अब इस y माइनस बी की वैल्यू को इस दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ पर रख लो। तो जब वहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा। x माइनस ए माइनस 1 प्लस y1 अपॉन y2 y1 इक्वल टू 0। 1 अपॉन x माइनस ए y minus b, that put the value of x minus a, और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई ये। अब देखो x माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ 1 प्लस y1 स्क्वायर, ये y1 अपॉन ये y2। देखो x माइनस ए की वैल्यू भी निकल गई और y माइनस बी की भी वैल्यू निकल गई। x माइनस ए की भी वैल्यू निकल गई और y माइनस बी की भी वैल्यू निकल गई। तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ये दिए गए क्वेश्चन में रख दो। जो वैल्यू हमें दी गई है इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दो। तो क्वेश्चन में रख देंगे तो क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। x माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये y1 स्क्वायर 1 प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर and 1 plus y1 square 1 plus y1 square upon y2 square equal to c square and 1 plus y1 square power 3 upon y2 square equal to c square and c equal to 1 plus y1 square power 3 by 2 upon y2 and c equal to 1 plus dy by dx whole square power 3 by 2 upon d2y upon dx square. This solution is the independent of A and B. Clear? Thank you.